उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखा, अपने घर की महिलाओं से तकलीफ पूछी है। महिलाओं ने जितना महिलाओं का नुकसान किया ना, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग मंचों पर बैठकर महिलाओं को चरित्रहीन कह रहे हैं। विधान जो हमें आजादी दे रहा है, वो अनिरुद्धाचार्य कौन होता है? हमारे अधिकारों से वंचित करने वाला। और एक तो बाबा है, सोचिए, महिलाओं की तस्करी करते हैं, महिलाओं से तमाम तरीके के गलत काम करवाते हैं और कहते हैं कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हम राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। जो कहते हैं कि बिना मंगलसूत्र के महिला खाली प्लॉट होती है। क्या चित्रा त्रिपाठी खाली प्लॉट है? उन्होंने तो तलाक दे दिया अपने पति को। क्या अंजना ओम कश्यप जो बिना मंगलसूत्र के टेलीविजन पर बैठकर न्यूज पढ़ती है, क्या वो खाली प्लॉट है? सोचिए किस तरीके से महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ खोखली मानसिकता का नंगा नाच कर रहे हैं और उसी का जीता जागता सबूत है। जब एक मर्द पैदा कर सकती है, वो अपने विचार पैदा नहीं कर सकती, वो अपने विचार बयां नहीं कर सकती। क्या हमने कभी अपने घर की महिलाओं से पूछा है कि क्या वो सोचती है, कैसे वो रहना चाहती है, कैसे वो नौकरी करना चाहती है, कैसे समाज में बढ़ना चाहती है? जो मेजर रह चुकी है, रिटायर मेजर को गालियां दे रहे हैं लोग सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बाबा से सवाल कर लिया कि भाई लिव इन में रहने वाली महिलाएं गलत कैसे हो गई। तो ऐसे बाबा कहीं ना कहीं खोखले होते जा रहे हैं, इनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं। इसलिए अब महिलाओं को उलूल जुलूल बोलकर कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। महिलाएं जिस दिन महिलाओं के साथ खड़ी हो जाएंगी, उस दिन ना अनिरुद्धाचार्य की हिम्मत होगी, ना ऐसे तमाम पाखंडी बाबाओं की हिम्मत होगी कि महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठाएं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इन दिनों महिलाओं का चरित्र पर चर्चाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही होंगी और मुख्य तौर पर कथावाचक, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को सही दिशा दिखाएंगे, वो लोग अब एक मुद्दा पकड़ चुके हैं और महिलाओं के चरित्र हनन का काम, अगर मैं ये शब्द कहूं तो एकदम सही होगा, क्योंकि बेबाक निडर पत्रकार निधि रतन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नेशनल दस्तक की तमाम रिपोर्ट आप इन्हें लगातार सालों से देखते होंगे। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हो, प्रेमानंद महाराज हो और साध्वी भी आपने हाल फिलहाल में देखी और तमाम ऐसे बाबा हैं, खुल कर बताते हैं कि किस प्रकार की महिलाएं घरेलू हैं और किस प्रकार की महिलाएं घर के काबिल नहीं है। मुझे लगता है कि बाबाओं का जो आजकल ये धर्म के नाम पर जो दुकान है, वो कहीं ना कहीं अब ठप होती हुई दिखाई दे रही है। जब से अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य का इंटरव्यू लिया है, उनकी अधूरी जानकारी एक्सपोज हो गई, तब से वो महिलाओं को उलूल जुलूल बोल के व्यूज बटोरना चाहते हैं। सोचिए, शर्म आती है ऐसे बाबाओं के बयान पे और शर्म आती है उन महिलाओं पर जो सबसे ज्यादा ऐसे शर्मनाक बयानों पर तालियां बजाती हैं। ऐसे बाबाओं को हजम नहीं है कि ऐसे बाबाओं की जो रूढ़िवादी परंपरा है, अब उसकी जंजीरों को महिलाएं तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। बाबा जिस तरीके से महिलाओं के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं, वो कहते हैं 25 साल की महिलाएं जो होती हैं वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। क्या उन्हीं की पार्टी की बात करें तो कंगना रनावत क्या कहीं मुंह मार चुकी हैं? तमाम ऐसे लोग जो राष्ट्रीय हित में, देश के हित में बॉर्डरों पर बेटियां लड़ाई लड़ रही हैं, क्या उनके किरदार पर उंगली उठाई जा रही है? इस देश के जो पॉलिटिशियन ममता बनर्जी की बात करें, वो तो शादीशुदा भी नहीं है। एक्ट्रेस तब्बू की बात करें, तमाम ऐसी एक्ट्रेस है जो 50-50 साल की हो गई, क्या वो 10 जगह मुंह मार चुकी है? तो ऐसे बाबा कहीं ना कहीं खोखले होते जा रहे हैं, इनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं। इसलिए अब महिलाओं को उलूल जुलूल बोलकर कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। बताइए, वो वहां तक बयान अभी हम लोग अचंभे से बाहर भी नहीं निकले थे बतौर महिला, कि महिलाओं को बताइए 4 जगह मुंह मारने वाली महिला बता दिया कि उन्होंने एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि महिलाएं चाहती हैं कि सती सावित्री दिखे, लेकिन वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया है मुख्य तौर पर उन महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर हैं, उन महिलाओं के लिए जो रिलेशनशिप में है, ये अब क्योंकि महिलाएं, क्योंकि निधि मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर हो रही हैं, पुरुषों को ये समझ आ रहा है कि उनके पाखंडवाद को, और मुख्य तौर पर उन पुरुषों को जो ये चाहते थे कि पैर की जूती बनी रहे, अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो तो दरकिनार करने लगी हैं, डाइवोर्स भी लेने लगी हैं और कहने लगी हैं कि भाई शादी के बाद तो हम नौकरी करेंगे भैया, करनी है तो करो वरना मत करो। डाइवोर्स महिला लेती नहीं है, उनको मजबूर किया जाता है। महिलाएं काम कर कर काम पर लौटती हैं, पुरुष काम कर कर आराम खोजना चाहता है। बीवी पैर दबाए, रोटी उसको बिस्तर में लाके दे और बिस्तर गर्म भी करे। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन महिलाओं को काम करने के बाद ऑप्शन, सोचिए हमारे देश में, हमारे समाज ने इतनी प्रगति की है कि महिलाओं को सिर्फ आजादी के नाम पर उनको नौकरी दी है तोहफे में। उनको अधिकार देने के बजाय सिर्फ उनको नौकरी करो, और नौकरी भी ऑप्शन के तौर पर कि तुमको टीचर बनना पड़ेगा ताकि तुम घर भी संभाल पाओ और नौकरी भी कर पाओ। ये तमाम जो बाबा जैसे, ये तो
वो लोग हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सपोज हो गए हैं। ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे समाज में, जहां हम अपने आसपास ऐसे सोच के लोगों से रोज प्रभावित होते हैं। महिलाएं हर कदम पर ऐसे रूबरू होती हैं, हम रोज रूबरू होती हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से फिर हैरेसमेंट भी होता है। मेंटली हैरेसमेंट तो होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट अलग होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो, किस तरीके से। और ये लोग कहते हैं कि महिलाएं चार दीवारी में रहे। आखिर महिलाओं को खतरा किससे, इस पर बात क्यों नहीं होती है। महिलाएं पढ़ना अगर बंद कर रही हैं तो किसकी वजह से कर रही हैं। अगर महिलाएं अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, सोचिए जब महिला मर्डर कर रही है तो सोचिए महिला ने कितना कुछ झेला होगा। तो क्राइम के पीछे की जड़ तक क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन उसके जेंडर को डिफाइन कर लेते हैं। एक महिला अपराध करती है तो 100 महिलाओं की किरदार पर उंगली उठाया जाता है, 100 महिलाओं को कैरेक्टरलेस साबित किया जाता है। और जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, आप देखिए जो हमारे देश के लिए काम कर चुकी है, दिशा पाटनी की जो बहन है, जो मेजर रह चुकी है, रिटायर मेजर को गालियां दे रहे हैं लोग सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बाबा से सवाल कर लिया कि भाई लिव इन में रहने वाली महिलाएं गलत कैसे हो गई। क्या इस देश में अपने विचार व्यक्त करने की सिर्फ महिलाओं को आजादी नहीं है, सिर्फ पुरुषों को आजादी है। राजनीति में जाना होगा पुरुषों को, समाज में बोलना होगा पुरुषों को। सोचिए एक महिला जब एक मर्द पैदा कर सकती, वो अपने विचार पैदा नहीं कर सकती, वो अपने विचार बयां नहीं कर सकती। क्या हमने कभी अपने घर की महिलाओं से पूछा है कि क्या वो सोचती है, कैसे वो रहना चाहती है, कैसे वो नौकरी करना चाहती है, कैसे समाज में बढ़ना चाहती है। ये बाबा सिर्फ महिलाओं को ठग कर, महिलाओं को उलूल जुलूल बोलकर अपनी सिर्फ दुकानें चलाना चाहते हैं। असल में ये तमाम बाबाओं को देखेंगे, इनकी एक लॉबी बनी हुई है। एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ ऐसे और भी बाबा हैं जिनका विरोध करोगे सबसे ज्यादा इनके कट्टर समर्थक हमें जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। अगर आप पत्रकार हो तो आपके रेप करने की धमकी देंगे, आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगते हैं उलूल जुलूल कि हम चैनल पर बोल नहीं सकते। सोचिए कितनी गालियां सुनते हैं हम इन लोगों की, सिर्फ इसलिए कि हमें अपने अनुसार, संविधान जो हमें आजादी दे रहा है, वो अनिरुद्धाचार्य कौन होता है हमारे अधिकारों से वंचित करने वाला, वो तमाम बाबा और ये रितंबरा तय करेंगी कि हमें कैसे रहना है। सोचिए ये लोग डरते हैं उन तमाम औरतों से जो किसी से नहीं डरती। ये समाज अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है कि महिलाओं के हाथ में कलम और किताब आए, वो चकला बेलन ही देखना चाहता है। बताइए, अच्छा ये आपने देखा होगा कि अब ये चर्चा में आ गया है। एक बाबा समाप्त नहीं करते कि दूसरे बाबा बोल देते हैं, दूसरे बाबा समाप्त नहीं करते हैं कि तीसरे बाबा महिलाओं पर टिप्पणी कर देते हैं। और बाबाओं को तो छोड़िए, पुरुषों की टीका टिप्पणी तो आपको मुझे लगता है फिर थोड़ी समझ आती है, लेकिन अब तो महिलाएं भी साध्वी आ गई है बाकायदा ये बताने के लिए कि कपड़े कितने छोटे पहनने कितने बड़े पहनने। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक टैबू बना हुआ है ना कि एक इंडिपेंडेंट महिला, एक वर्किंग वुमेन चरित्रहीन दृष्टि से देखी जाती है। कुछ चार जगह मुंह मारने वाली महिला अगर शादी कर रही है सामाजिक दृष्टि के अनुसार तो वो सती सावित्री है। असल में महिलाओं ने जितना महिलाओं का नुकसान किया ना, उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे कि अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग मंचों पर बैठकर महिलाओं को चरित्रहीन कह रहे हैं। महिलाएं जिस दिन महिलाओं के साथ खड़ी हो जाएंगी उस दिन ना अनिरुद्धाचार्य की हिम्मत होगी, ना ऐसे तमाम पाखंडी बाबाओं की हिम्मत होगी कि महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठाएं। उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखा, अपने घर की महिलाओं से तकलीफ पूछी है। और एक तो बाबा हैं, सोचिए महिलाओं की तस्करी करते हैं, महिलाओं से तमाम तरीके के गलत काम करवाते हैं और कहते हैं कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हम राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। जो कहते हैं कि बिना मंगलसूत्र के महिला खाली प्लॉट होती है। क्या चित्रा त्रिपाठी खाली प्लॉट है? उन्होंने तो तलाक दे दिया अपने पति को। क्या अंजना ओम कश्यप जो बिना मंगलसूत्र के टेलीविजन पर बैठकर न्यूज पढ़ती है, क्या वो खाली प्लॉट है? सोचिए किस तरीके से महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ खोखली मानसिकता का नंगा नाच कर रहे हैं और उसी का जीता जागता सबूत है। अच्छा, जाहिर तौर पर जिस प्रकार से एक एक करके ये वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं, आप लगातार देख रहे होंगे कि टीका टिप्पणी बरकरार है। एक सवाल जो वाजिब है कि पत्रकार निधि रतन को आप बखूबी जानते होंगे, नेशनल दस्तक पर इनकी खबरें देखते होंगे और इस इंटरव्यू के माध्यम से भी आपको पता चल गया कि निधि रतन कितनी बुलंद है। तो अब तो तमाम लोग ये भी कहेंगे कि निधि बताइए, आपने भी शायद शादी नहीं कर रखी है, इसलिए इस प्रकार की चर्चाओं में शामिल हो रही हैं आप। मुझे लगता है कि महिलाओं के अधिकार पे बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको शादीशुदा ही होना जरूरी है। आपका महिला होना ही
पूरे तरीके से परिपूर्ण है और पूरे तरीके से कंप्लीट है। मैं महिला हूं, मुझे अपने महिला होने पे गर्व है। हाँ, अगर कोई मेरे अधिकारों के खिलाफ बोलेगा, कोई मेरे जेंडर पर बोलेगा और किसी भी महिला के किरदार पर बोलेगा, मैं तो जवाब दूंगी, क्योंकि हम महिला हैं, हमें दर्द की पीड़ा पता है, हम इस समाज में क्या सहते हैं वो अनिरुद्धाचार्य या तमाम सो कॉल्ड बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोग नहीं जान पाएंगे। तमाम वो महिलाएं जिनको विरासत में संपत्ति मिलती है, जो संघर्ष से भागती हैं, उन महिलाओं को नहीं पता है। वो घर में बैठकर सिर्फ काम करती महिलाओं को ये कहती हैं कि वो चरित्रहीन है, वो 4 जगह सोकर आ रही है। जिस दिन महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ी होंगी, उस दिन शायद इस समाज में सोशल चेंज आएगा। और बंद कीजिए महिलाओं की योनि से अपने मर्दवाद का अहंकार जोड़ना। हम इंसान हैं, हमें देवी मत समझिए, हमें इंसान ही समझिए और हमें महिलाएं समझिए। आज संविधान ना होता तो आज सर्वोच्च पद पर एक महिला नहीं होती हैं। आज अगर संविधान नहीं होता तो आज तमाम जो महिलाएं अपनी पहचान से कहीं ना कहीं वंचित रह जाती। कौन जानता उन तमाम महिला सांसदों को जो देश को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर रितंबरा को वाकई में नाच गाने से दिक्कत है, स्मृति ईरानी को बंद करवा देती। क्यों पॉलिटिशियन बनाया और वापस फिर से सीरियल में भेज दिया उनको? बंद करवाइए उन तमाम प्लेटफॉर्म को जहां से इसकी शुरुआत हुई है। आप जड़ पर बात नहीं करेंगे और आप कह रहे हैं कि महिलाएं जो है चरित्रहीन होती हैं। असल में ये लोग चाहते हैं कि इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में महिलाएं ना जाए, इनके प्रवचनों को सुनने के लिए इनके पांडालों में जाए और वहां पर महिलाओं की तस्करी होकर ये लोग गोरख धंधा कर पैसे कमाए। पत्रकार निधि रतन ने तो बकायदा पाखंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी है और एक बात इनके इंटरव्यू से साफ हो जाती है, जिस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया है, मुझे लग रहा है तमाम रूढ़िवादी सोच के लोगों को इससे मिर्ची तो लगने वाली है ही। लेकिन एक बात और साफ हो जाती है जो निधि रतन ने इंटरव्यू के दौरान कही। इन्होंने कहा कि दुनिया डरती है उन औरतों से जो दुनिया से नहीं डरती, और इनकी बातों में वो दम आपको देखने को भी मिला। फिलहाल इस खबर के बारे में जिस प्रकार से हंसते मुस्कुराते हमने इंटरव्यू किया है, आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।